स्वागत है मेरे चैनल श्री सीता राम जी में। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं रावण समुद्र मंथन और शिव पर जल अर्पण की पौराणिक कथा। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आज की इस भक्ति कथा में हम जानेंगे कि कैसे रावण बना भगवान शिव का परम भक्त और कैसे उसने सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पित कर शिव को हलाहल विष की ज्वाला से शीतल किया। यह कथा जुड़ी है समुद्र मंथन, हलाहल विष और रावण की महाभक्ति से। कथा प्रारंभ है बहुत समय पहले, जब सृष्टि में देवताओं और दानवों के बीच लगातार संघर्ष हो रहे थे। तब एक उपाय निकाला गया। समुद्र मंथन, इस मंथन से अमृत निकलने वाला था, लेकिन उससे पहले निकला कुछ और। जब मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी, तब समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष, इतना प्रचंड, इतना घातक कि उसकी ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे। देवता, असुर और ऋषिमुनि भयभीत हो गए। सारे लोकों में हाहाकार मच गया। तब सभी दौड़े भगवान शिव की शरण में। भगवान शिव ने पिया विष बने नीलकांठ। भगवान शिव ने करुणा दिखाते हुए वह भयंकर विष अपने कंठ में धारण कर लिया, लेकिन उन्होंने उसे न निगला न उगला, बल्कि कंठ में ही रोक दिया। इसीलिए वे कहलाए नीलकांठ महादेव पूर्णविराम। परंतु विष की गर्मी से उनका शरीर तपने लगा। जैसे ज्वाला उठ रही हो, उनके ताप से सृष्टि एक बार फिर संकट में पड़ गई। शिव को शीतल करने के लिए जल अर्पण की शुरुआत। देवताओं ने तुरंत उपाय खोजा। शिवलिंग पर जल अर्पण करना शुरू किया। पानी की बूंदें उस तपते शरीर को ठंडक पहुंचाने लगी। परंतु इस बीच एक असुर भी था जो शिव का परम भक्त बन चुका था। वह था लंकेश रावण। रावण की शिव भक्ति और जल अर्पण। रावण, जो 10 सिर वाला बलशाली राक्षस था, शिव का घोर उपासक था। जब उसे ज्ञात हुआ कि भगवान शिव ने हलाहल पिया है और वे विष की ज्वाला से तप रहे हैं, तो वह अपने रथ पर चढ़कर कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ा। रावण ने अपने सिर काटकर अपने रक्त की धार से भगवान शिव को जल अर्पण किया। कहते हैं कि रावण ने सबसे पहले शिवलिंग पर जल के स्थान पर अपने रक्त और गंगाजल की धार अर्पित की थी। उसे ज्ञात था कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शिव का ताप शांत होता है। यहीं से शुरू हुई परंपरा। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, गंगाजल अर्पण करने की पावन परंपरा। पूर्णविराम। रावण ने किया तप और शिव ने दिया वरदान। रावण यही नहीं रुका, उसने कठोर तप किया। एक एक कर अपने 9 सिर काट डाले। जब वह 10वां सिर काटने चला, तब भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स रावण, तेरा यह समर्पण, यह भक्ति अतुलनीय है। मैं तुझसे प्रसन्न हूं, वर मांग। रावण ने मांगा, हे महादेव, मुझे अद्भुत बल और लंका को अमर्यादित शक्तियां दो। भगवान शिव ने उसे आत्मलिंग दिया और कहा कि इसे जहां स्थापित कर देगा, वहीं मैं वास करूंगा। यहीं से जुड़ी है गोकर्णेश्वर की कथा, जब गणेश जी ने रावण से शिवलिंग रखवाया। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है, भक्ति में कोई भेद नहीं, चाहे देव हो या दानव। यदि सच्चे मन से शिव की भक्ति की जाए तो शिव कृपा करते हैं। जल चढ़ाने की परंपरा केवल रस्म नहीं, बल्कि शिव को शीतल करने का गहरा अर्थ लिए हुए है। रावण, जिसे हम कई बार केवल खलनायक मानते हैं, वह भी एक महान शिव भक्त था। समापन। आज जब भी हम शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र या गंगाजल चढ़ाते हैं, तो याद रखिए, यह केवल पूजा नहीं, बल्कि रावण की भक्ति और शिव के नीलकांठ स्वरूप की स्मृति है। तो आइए श्रावण मास में और हर सोमवार को ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भोलेनाथ का जलाभिषेक करें। जय नीलकांठ महादेव, जय शिव शंभु, हर हर महादेव। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।